was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you MB 3 MB यूज करने के लिए दे दे, तो वो कैसे सेट करते हैं, चलते वो देखते हैं। तो ये देखो सर्वर मशीन पर, यहीं पर हम लोगों ने कोटा इनेबल किया था। तो फिर से जाइए कोटा में, कोटा के यहां देख रहे हैं कोटाज एंट्री, हाँ कोटाज एंट्री पर क्लिक कीजिए और यहां पर कोटा है, कोटा एंड न्यू कोटा एंट्री, और यहां पर जिस यूजर के लिए आप देना चाहते हो उस यूजर की नेम बताओ। तो मैं यहां पर देने जा रहा हूं स्टूडेंट नंबर 2। तो देखिए यहां पर सेलेक्टेड हो गया एंड देन ओके। आप उसको कितनी साइज देना चाहते हैं, तो मैं उसको देना चाहता हूं 2 MB। कितनी? 2 MB। और उसको जो वार्निंग मैसेज आए 1 MB यूज करने के बाद आए। क्लियर है? एंड देन ओके। तो इसकी एंट्री हो गई। तो ये देखिए आप यहां से कोटा लिमिट कितना है, वार्निंग लेवल, और अभी कितना परसेंटेज यूज में है, 0। तो चलिए इसका क्लाइंट पर प्रैक्टिस करके देखें कैसे हो रहा है, ये काम कर रहा है। हाँ तो अभी के केस में क्लाइंट 1 पर है तो वो तो बना ही नहीं पा रहा था। तो चलते हैं हम लोग क्लाइंट 2 से लॉगिन कराते हैं। तो क्लाइंट 2 पर आते हैं और यहां देखिए स्टूडेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटर है। खैर इसको लॉग ऑफ करते हैं। यहां पर स्टूडेंट 2 को लॉगिन करा के देखते हैं कि वो मतलब कि 500 KB से ज्यादा फाइल बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। तो ये देखिए स्टूडेंट को लॉगिन कराने जा रहा हूं मैं, और इसका पासवर्ड। तो देखिए लॉगिन कर गया। जरा फोल्डर को एक्सेस करिएगा। तो /192.168 and 253 सॉरी। तो देखिए आ गया, एग्जाम्पल नाम को ओपन किया और ये देखिए ये क्या करने जा रहा है, न्यू, और यहां से बिटमैप इमेज इसने दिया STUDNT स्टूडेंट 2। तो अभी 0 KB की है और ये चल रहा है क्या, ओपन इन अ पेन। इसने क्या किया, कलर उठाया, कलर फिल किया, और इसने क्या किया, कुछ और कलर फिल करने के लिए इसने फाइल को और हैवी बनाने के लिए इसने कलर फिल करना शुरू करने लगा। क्लियर है ना? अब इसको सेव करते हैं, सेव। तो ये देखिए इसकी साइज कितनी हो गई, 500 KB से ज्यादा हो गई ना। तो मतलब ये हमारा यूजर क्या कर रहा है, 500 KB से ज्यादा की फाइल बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए क्या दिया हुआ है, 2 MB की साइज यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आप देखो यहां पर, आप मेंबर सर्वर पर जाकर देखो, आप इसे सर्वर पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो यूजर कितने डिस्क का यूज किया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज, कोटाज एंट्री। तो ये देखिए यहां पर कहां गया, स्टूडेंट 2। तो ये देखिए कितना यूज किया हुआ है, 581 KB इसने यूज किया हुआ है। क्लियर है? तो इस तरह हम लोग किसी एक यूजर या 2 यूजर या यूजर ऑफ ग्रुप को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोटा का एक्सेप्शन दे सकते हैं। एक्सेप्शन का मतलब कि ज्यादा यूज करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो था कौन सा कोटा, ड्राइव कोटा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं, अब इसे हटा देते हैं, ओके और ओके। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि फोल्डर कोटा को कैसे कॉन्फ़िगर करें। क्लियर है? तो फोल्डर कोटा को इंप्लीमेंट करने के लिए उसे जाना जाता है FSRM के नाम से, जिसे कहते हैं फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर के नाम से। किस नाम से? उसके अंदर एक और भी फीचर है जिसका नाम है फाइल स्क्रीनिंग। फाइल स्क्रीनिंग एक ऐसा सिक्योरिटी है हमारे नेटवर्क के लिए, जैसे कि आपने कोई फोल्डर शेयर कर दिया और हमारे जो यूजर्स हैं वो करते क्या है कि उसमें वीडियो, सॉन्ग, MP3 सॉन्ग्स रखते हैं और हमारे जो डिस्क की साइज है वो फालतू यूज करते हैं। आप चाहते हो कि मेरे नेटवर्क में वो फोल्डर शेयर हो, बट उसमें जो है कोई भी व्यक्ति ना इमेज रख सके, ना साउंड की फाइल रख सके, ना MP3 की फाइल रख सके।
म्यूजिक की कोई भी फाइल ना रख सके। तो आप ऐसा भी सिक्योरिटी अपने लगा सकते हो FSRM के थ्रू। तो चलते हैं कैसे हम लोग FSRM इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। क्लियर है? तो कोटा हम लोगों ने डिस्क से हटा दिया है, तो चलो देखते हैं। स्टार्ट, एडमिन टूल एंड सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर को ओपन करते हैं। तो ये भी एक फाइल सर्वर का एक फीचर है, तो उसके लिए रोल्स को एक्सपेंड किया। यहां फाइल सर्वर इसे है, हाँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश कर रहा है ये देखिए अपने आप को। देन राइट क्लिक एंड ऐड रोल्स। क्लियर है? तो यहां दिख रहा है आपको फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। तो यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे? FSRM। क्लियर है? देखिए यहां पे दिया हुआ है FSRM के बारे में, इनेबल यू टू जनरेट द स्टोरेज रिपोर्ट, कॉन्फ़िगर कोटास एंड डिफाइन द फाइल स्क्रीनिंग पॉलिसीज। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल होने में फ्यू सेकंड लेगा, तब तक हम लोग वीडियो को अपने पॉज कर देते हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल होकर हमारे सामने आता है, रिज्यूम करते हैं। क्लियर है? तो ये देखिए हमारा फीचर जो है वो इंस्टॉल हो गया, और इसे हम लोग क्लोज करते हैं। तो चलते हैं हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले कौन सा कोटा? फोल्डर कोटा। अभी हम लोगों ने ड्राइव कोटा देखा था, अब इसके बाद देखते हैं किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर के ऊपर कैसे हम लोग कोटा को इंप्लीमेंट करें। क्लियर है? तो उसके लिए हम लोग चलते हैं स्टार्ट, एडमिन टूल, और यहां पर आपको दिखेगा FSRM। ये देखिए फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। क्लिक करें, तो ये देखिए ओपन हुआ। तो यहां देखिए कोटाज मैनेजमेंट, फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट और स्टोरेज रिपोर्ट मैनेजमेंट। तो आप यहां से सबसे पहले क्या सीखना चाहेंगे? कोटा मैनेजमेंट। तो ये जो कोटा यहां पर आप लोग मैनेजमेंट करते हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर के लिए हम लोग मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ड्राइव कोटा में क्या हो रहा था कि ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर शेयर थे, अगर मैं उस पर ड्राइव पर लगा देता था तो उससे क्या होती थी, जितने फोल्डर शेयर होते थे नेटवर्क में, वो सारे के ऊपर लग जाते थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं किसी एक नेटवर्क में किसी एक फोल्डर को शेयर कर रहा हूं, उस फोल्डर पर ही मैं कोटा को इंप्लीमेंट करूं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहां पर कोटा का टेम्पलेट क्रिएट किया जाता है। जैसे आपके मोबाइल्स में क्या होता है कि टेम्पलेट्स होते हैं कुछ मैसेज के, और आप कहीं बिजी रहते हो तो आप एक टेम्पलेट निकालते हो और उसको सेंड कर देते हो कि आई एम बिजी, आई विल कॉल यू बैक लेटर। क्लियर है? तो इसी तरह आप कोटा का लिमिटेशन का एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? और यहां पर कोटा जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक हार्ड कोटा होती है और एक सॉफ्ट कोटा होती है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहां देखिए हार्ड कोटा और सॉफ्ट कोटा। हाँ, ये पहले से कुछ डिफाइंड है, आप अपना चाहते हो तो बना सकते हो, मैं बताऊंगा बनाना कैसे है। तो सबसे पहले समझो ये हार्ड कोटा क्या होता है और सॉफ्ट कोटा क्या होता है। देखो हार्ड कोटा वो कोटा होता है जैसे कि आपने कोई लिमिट दे दी, क्लियर है, और यूजर उस लिमिट को अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको डिस्क की साइज यूज करने की परमिशन नहीं दी जाती है। क्लियर है? और सॉफ्ट कोटा वो कोटा होता है कि मान के चलिए आपने किसी यूजर को उस फोल्डर में इतना साइज यूज करने का जो आपने परमिशन दिया दे दिया। क्लियर है? तो जैसे ही उस लिमिट को क्रॉस करेगा तो उसको एक वार्निंग मैसेज